नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस एक ही वीडियो में मैं 40 क्वेश्चन जीके के आपके लिए लेकर आया हूं। ज्योग्राफी के सेक्शन से जीके में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में ज्योग्राफी टॉपिक से पूछे गए हैं वही इस वीडियो में लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। क्या आपको ये ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन याद हैं? अगर नहीं है याद तो अभी भी समय है, याद कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, इनमें से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों के सागर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से माउंट टिटलिस कहां पर स्थित है? माउंट टिटलिस इनमें से कहां पर स्थित है? तो माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। माउंट टिटलिस जो है स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी चोटी जो है निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कौन सा राज्य चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का राज्य तमिलनाडु जो है चमड़ा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। गांठ बांधना, जमाव करना, कतरना ये गतिविधियां किससे संबंधित है? गांठ बांधना, जमाव करना, कतरना ये गतिविधियां किससे संबंधित है? तो ये भेड़ पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गांठ बांधना, जमाव करना, कतरना ये गतिविधियां जो है भेड़ पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से इडुक्की जल विद्युत संयंत्र नदी किस पर आधारित है? निम्नलिखित में से इडुक्की जल विद्युत संयंत्र नदी किस नदी पर आधारित है? तो इडुक्की जल विद्युत संयंत्र जो है किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है। ऑप्शन नंबर पेरियार नदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में अगर बात करें तो लक्षद्वीप इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा देश अंडमान द्वीपों के सबसे नजदीक है? निम्न में से कौन सा देश तो है, इनमें से कौन सा देश अंडमान द्वीप के सबसे नजदीक पर स्थित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर म्यांमार जो है अंडमान द्वीपों के सबसे नजदीक स्थित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो जहां पर हिमालय है वहां पर पहले टैथिस सागर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, केरल तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, इस मोनोजाइट रेत में क्या होता है? तो केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं, इसमें यूरेनियम होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? निम्न में से उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को अश्व अक्षांश कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वे दो कौन से राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वे दो राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है?
सबसे पहले ये किसने बताया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बतलाया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? निम्न में से सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी जो है न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न है बादल निम्न में से किस मंडल में अवतरित होते हैं या किस मंडल में तैरते रहते हैं, किस मंडल में पाए जाते हैं? बादल निम्न में से किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, बादल जो है क्षोभ मंडल में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन इनमें से किसके अंतर्गत करते हैं? पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन अगर करना हो तो कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत जो है पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कार्बनिक चट्टान के बारे में बात करें तो कोयला इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कार्बनिक चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्या उत्तर हो जाएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्न में से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? निम्न में से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये सभी वलित पर्वत की कैटेगरी में आते हैं, नवीन वलित पर्वत की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन कौन से हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य कहां पर दिखाई देता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, मध्य रात्रि का सूर्य कहां पर दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखता है, अंटार्कटिक क्षेत्र में भी दिखता है, नॉर्वे में भी दिखता है। ऑल ऑफ एबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जो है सवाना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सवाना इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल ने यह पहली बार बताया कि पृथ्वी जो है गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर जो है ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित है? भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित है? तो कल्पक्कम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन कल्पक्कम जो है पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग हुए हैं? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित सक्रिय और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित सक्रिय और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को क्या कहते हैं? तो इन्हें जल संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर जल संधि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी से निकलता है या किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा की स्थिति होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? यदि भारत में कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती, भारत की स्थिति ऐसी होती तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो भारत में अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। राइट आंसर हो जाएगा अधिक ताप और अधिक वर्षा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। दोस्तों वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, शेयर नहीं करना, कमेंट करना है, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी आपकी। चैनल पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।